सो हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे और उनको समझ रहे थे कि कैसे कोई चार्ज एक इफेक्ट लगाता है, एक इफेक्ट लगाते किस पे, अपने अराउंड अस, स्पेस अराउंड अस, जो भी चार्ज का होगा। अब वो दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उस पर क्या है, उसके चारों तरफ एक तरह का फील्ड है। जब जहाँ पर वो इस चार्ज को या दूसरे चार्ज को, अपोजिट चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और उस इफेक्ट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के स्पेस अराउंड द चार्ज। तो जहाँ तक वो इफेक्ट करता है किसी दूसरे चार्ज को, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अब जो स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करा जाता है इंटेंसिटी। तो एफ इज इक्वल टू, सपोज द टेस्ट चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज है Q, और वो Q इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चले जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे उस पर कितना फोर्स लगेगा, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे लगने वाला फोर्स, फोर्स इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड फील्ड, उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज का। और इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ यहां से E को कैलकुलेट कर दो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन Q। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि जब बैलून वाली एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे, तो बैलून को अगर हम क्या करेंगे, चार्ज दे देंगे, चार्ज देने के बाद जब उसे किसी बॉडी के पास ले जाएंगे, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम कह रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, वो उसमें हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलाम के लॉ से। और कूलाम लॉ हमेशा एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर सपोज ये टेस्ट चार्ज और एक है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स मतलब होता है वेन एवर द ऑब्जेक्ट और वो लाइट गिवन आउट या फिर फील्ड गिवन आउट, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या कोई चार्ज जो कि फील्ड निकाल रहा हो अपने आप से। अगर ये बॉडी है और ये अपने चारों तरफ एक फील्ड रख रही है, कि दूसरी इस चार्ज को यहाँ से इसके पास ले जाने पे इस पे अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे उसका एक सोर्स चार्ज, मतलब एक नोन चार्ज आपके पास है। सोर्स चार्ज हम मान रहे हैं कैपिटल क्यू, और ये है आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, केप्ट इन आर डिस्टेंस। इससे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू से, तो इस पे लगने वाला फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहीं फोर्स इक्वल टू क्यू ई है। क्या है फोर्स इक्वल टू क्यू ई, तो ये बन जाएगा क्यू मल्टीप्लिकेशन बाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू से ही क्यू कैंसिल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ गया, पॉइंट चार्ज के लिए आ गया। सो ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कौन सा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल क्यू, व्हाट इज कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज, और स्मॉल क्यू इज टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज ब्रिंग टू द सोर्स चार्ज, bringing to the source charge, or source charge having a magnitude capital Q, or this is the unknown charge, unknown charge,
unknown charge influence when we move to the unknown charge towards the source charge. A source charge is like a positive or negative is unknown charge, sorry, source charge. और सोर्स चार्ज और अननोन चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस। तो जहां पर भी दो चार्जेस हैं, एक डिस्टेंस है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं। तो कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, जब कूलाम्स लॉ अगर है तो वो हमेशा किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज के लिए। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आए तो आप समझ लीजिए E इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म्स में, यह टेस्ट चार्ज के टर्म्स में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म्स में, सोर्स चार्ज के टर्म्स में। तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। यहां से इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट ऑफ ई न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई एम एल टी -2 फॉर न्यूटन और डिवाइड बाई ई टी चार्ज के लिए। ई टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एम एल टी -3 ए -1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ भी डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ ही होगी। और जनरली इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL/T-3 A-1। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी ध्यान से रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क लाइक एज अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह काम करता है, फोर्स की तरह काम करता है। जब भी कोई फोर्स अप्लाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर ही है। जहां पे फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। वीक फील्ड का मतलब है वीक वीक फोर्स। ठीक है। चार्ज को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन कौन सा, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि वायर है और आप किसी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर से जनरेट हो रही है, तो वहां से लेकर हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है बाय यूजिंग वायर, बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं। लेकिन जब तारें लगी हुई हैं तो हम तार को कैसे भेजते हैं, कि कोई चार्ज होगा उसमें और हमेशा कैसा होगा, सेम नेचर का चार्ज रहता है वायर के पास। तो वायर हैविंग अ प्लस 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 चार्ज। तो हर एक प्लस चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, दूसरे को रेपल कर रहे हैं, और वो इनके रिपल्सन की वजह से वो चार्ज वहां से आगे 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 भागे चला जा रहा है, मूव कर रहा है, रन कर रहा है, किसमें, वायर में। यही तो कारण है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही है वहां से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। किसके बेसिस पे, चार्ज के मोशन की वजह से, चार्ज के मूव की वजह से।
लेकिन चार्ज मूव कर क्यों रहा है? ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। कौन सा? ये एक चार्ज दूसरे चार्ज को, क्योंकि अब ये चार्ज कैसे होंगे? इक्वल डिस्टेंस में बन जाते हैं इस तरह से। कितने डिस्टेंस में बन जाते हैं? इक्वल डिस्टेंस में। और जब इक्वल डिस्टेंस में बने हों, हम कहें कि इसका यहां से लेकर यहां तक का जो छोटा से छोटा लेंथ है वो हो जाए dl, और इस dl लेंथ पे जितना जो चार्ज होगा उसको क्या कहें? इज dq। तो कहेंगे हम उस चार्ज को यहाँ पे dq। तो dq से कहीं पे बाहर में एक पॉइंट है p और r डिस्टेंस पे, तो बताओ इस पूरी वायर की वजह से कितना फील्ड आएगा उस पॉइंट p पे? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, ये चार्ज ये कहीं पे पॉइंट पी पे रखा हुआ है और ये सोर्स चार्ज है, तो इसकी वजह से कितना फील्ड आ रहा है? तो पॉइंट पी में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? ई। पॉइंट पी में हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई। अभी ई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब भी वायर में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहां तक डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन्फानाइट। इन्फानाइट लेंथ का वायर है। ऐसा नहीं है कि 100 सेंटीमीटर या ये ये भी एक वायर को की तरह समझो, पर इसमें पूरे के पूरे में क्या चार्ज फैला हुआ है? एक ही तरह का सेम चार्ज। और एक दूसरा चार्ज आगे आगे क्यों जा रहा है? रिपल्सिव फोर्स की वजह से जा रहा है। और जब रिपल्सिव फोर्स की वजह से जा रहा है तो इस तरह के वायर में डिस्ट्रीब्यूट, इस चार्ज को बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा। लैम्डा एक ग्रीक लेटर है। तो लैम्डा मल्टीप्लिकेशन बाय dl, इस लेंथ पे पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इज इक्वल टू होगा dq के बराबर। तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। यहाँ देखो भैया, यहाँ dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई डी एल। इसी को बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये बनेगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इसमें से पार्ट के लिए? डीई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाओ पॉइंट चार्ज के लिए जो निकाला हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह में क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसका ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? अब पूरी की पूरी वायर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी छोटा 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 डीएल 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 एक बड़ा सा डीएल बन जाएगा, तो छोटे चार्ज के लिए हो जाएगा ये। इसे इसको लिख सकते हैं हम क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डी क्यू बराबर क्या है? लैम्डा इंटू डी एल। और यहां से बन जाएगा डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगा डीई का इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ई। किसके लिए? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बन जाएगा। दूसरा आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस ऑब्लिक एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस ऑब्लिक एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक रीजन ले लेंगे।
उतने से रीजन से छोटे बाहर कहीं पे पी पॉइंट ले लेंगे आर डिस्टेंस पे, इतने रीजन की चार्ज तक को, इतने रीजन के एरिया को हम क्या मान लेंगे, ds। इस पे जो चार्ज होगा dq। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे सिग्मा चार्ज पर यूनिट, क्या उसमें लेंथ आया तो इसमें क्या आएगा, एरिया। एन डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, सिग्मा इंटू डी एस। ई कितना हो जाएगा, डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ई इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूले के उसमें लगा दो, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एस अपॉन, ये वाला जो होगा ये होगा लेंथ के लिए इंटीग्रेट, और ये होगा सरफेस एरिया। और लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या होगा, एक वॉल्यूम लेना पड़े, अच्छा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई वॉल्यूम होगा कहाँ, वायर का तो आपने बता दिया, चलो घरों में वायर आती है, एरिया भी बता दो, कहाँ होगा एरिया अभिजीत, कहाँ होगा, क्लाउड देखें कभी, बादलों को देखें, तो बादलों की हम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किससे, क्लाउड के पास चार्ज नहीं है ना, और फिर जब क्लाउड के पास चार्ज है तो पूरे अर्थ के पास चार्ज है, और जब अर्थ के पास चार्ज है तो वॉल्यूम हो गया। क्लाउड आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कॉलिजन्स कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या है, फील्ड बन रहा है। क्लाउड्स में क्या है, चार्जेस है, तो उनकी वहां पर जो चार्ज फैला हुआ है वो कौन सा है, वो डिस्ट्रीब्यूट किसने करा है, कैसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरियल। जो किसी स्फीयर में होगा, बॉल में होगा, किसी प्लेनेट में होगा, तो उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बना दो कैसे, वॉल्यूम का एक छोटा सा रीजन मानना पड़ेगा, जिसपे चार्ज है इतना dv, इसके चार्ज को बोलेंगे dq, और यहां से बाहर एक पॉइंट है p पॉइंट पे r, ये हो गया तुम्हारा क्या, r डिस्टेंस पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा रो से, और ये होगा चार्ज पर यूनिट रो बराबर, या रो मल्टीप्लिकेशन बाय d इंटू वी बराबर डी क्यू। इसका एक फील्ड डायरेक्ट लिख लोगे, फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम dv अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब मैं जो चीजें तुम्हें लिखा रहा हूं ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये स्टार बना देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दोनों फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए बोला जाता है। एक न्यूमेरिकल देख लो, एक चार्ज spherically conductor has a sphere density a charged spherical
a charged spherical conductor ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। कितने तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तीन, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? रो। रो। ठीक है, तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तीन मिलकर क्वेश्चन लिखो। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ has a surface charge density of 0.70। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या है? कूलाम पर, कूलाम बड़ा लिखा है इसलिए। सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं? सी और एम बराबर होता है, इसमें कूलाम पर मीटर स्क्वायर। व्हेन इट्स चार्ज इंक्रीज बाय 0.44 कूलाम। फोर फोर कूलाम, उसके चार्ज को इतना बढ़ा दिया जाए 0.44 कूलाम। द चार्ज डेंसिटी चार्जेस बाय द चार्ज डेंसिटी द चार्ज डेंसिटी चेंजेस बाय कितना चेंज हो जाएगा? उसमें चेंज हो जाता है 0.14 कूलाम स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट। उसका रेडियस निकालना है और साथ साथ इनिशियल चार्ज निकालना है, उस बॉडी के पास कितना इनिशियल चार्ज रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसके फर्स्ट केस को ले लीजिए। फर्स्ट केस क्या होगा? स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ds, मतलब आप इसको एरिया कह सकते हो। तो आप इसमें सॉल्यूशन करके पहला फर्स्ट केस ले लीजिए। फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस बताओ। फर्स्ट केस में सिग्मा बराबर होगा क्यू अपॉन ए। ए है एरिया, क्यू सिग्मा दिया है। सिग्मा कितना है? ये अब इसमें सिग्मा इक्वल टू यस 4πr² लगा सकते हैं। यहां सिग्मा रखो 0.70। चार्ज कितना था उसके पास पता नहीं है, तो आप चार्ज को क्या रख लो? क्यू। क्या मान लो? क्यू। एरिया को क्या मानोगे? 4πr²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा केस क्या बनेगा इसका? जैसे ही व्हेन इट चार्ज इंक्रीज बाय 0 पॉइंट कितना, इसके चार्ज को इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। कितना चेंज हो गई? 0.14 हो गई चेंजेस जो हुआ। और फिर आपको सेकंड केस लगाओ। सेकंड केस क्या हो जाएगा? जब चार्ज डेंसिटी 7.0 थी तो ये इंक्रीज हो गई कितना? 0.14। तो चार्ज भी क्या हो गया? चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया? इतना। इज इक्वल टू क्यू प्लस 0.44 डिवाइड बाई एरिया 4πr²। अब तुम्हारा जो एरिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं बोला है,
रेडियस सेम है तो इसको आप ऐसे के ऐसे ही मान लोगे। इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को जरा सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से। डिवाइडिंग बाय सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट, करो कितना आ रहा है? डिवाइडिंग बाय सेकंड बाय फर्स्ट, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। कितना होगा? 0 पॉइंट, इन दोनों को सम करो कितना हो रहा है? 4, 7 प्लस 1 8, 84 डिवाइड बाई 7.70 क्यू प्लस 0.44 डिवाइड बाई क्यू, ये तो बनेगा 4 पाई r स्क्वायर दोनों से कैंसिल। क्यू को उधर ले जाओ, उसको मल्टीप्लाई में करो, फटाफट से क्यू का वैल्यू निकालो जल्दी। क्यू कितना आ रहा है? क्यू जो भी आएगा वो आपका गुलाम में आ जाएगा। और जब क्यू आ जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या यहाँ पे रख सकते हो वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनके कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल लेना, आर का वैल्यू भी। और एक गुलाम, ये आपके लिए होमवर्क। हाँ 2.2 राइट आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे।